नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से 4 बड़े झूठ को यहाँ पर लेकर के एक चेतावनी दी गई है और जिसके बारे में स्टूडेंट को पूरी तरीके से बताया गया है कि अगर इन चारों झूठ जो फैलाए जा रहे हैं ट्विटर्स पे, फेसबुक पे और ऐसे तमाम सोशल मीडियाज़ पे स्टूडेंट के बीच में, अगर इन चारों झूठ में से किसी में भी आप अगर पकड़े जाते हैं, तो आपको हमेशा के लिए नौकरी मिलने से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आप कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 सबसे बड़े झूठ कौन हैं जो आपके बीच में फैलाए जा रहे हैं, जिसमें आप फँस सकते हैं, ठीक है? और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बिल्कुल पूरे लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, वो 4 झूठ कौन-कौन से हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी आरआरबी ने अपने यहाँ ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया हुआ है। तो ट्विटर हैंडल भी आपको दिखाऊँगा, चीज़ों को काफ़ी ध्यान समझना, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ों में फँसते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जो जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, उन सबको भी पता होना चाहिए। अगर बाय द मिस्टेक किसी वजह से वो लोग इन सभी झूठों में फँस जाते हैं, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी आर्मी की नौकरी नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में आप जिनको भी जानते हो उन सभी के साथ में ये वीडियो ज़रूर सेंड करना और उनको भी बताना कि वो किसी भी तरीके से इन सभी झूठों में फँसने की कोशिश ना करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चीज़ें जो होती हैं सही होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं, वही हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी तरह का कोई फॉल्स न्यूज़ आपको नहीं दिया जाता है। तो बने रहिए चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आरआरबी के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक जो ट्वीट किया है उसको पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ट्विटर हैंडल उनका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। और उन्होंने यहाँ पर कुल 4 अफवाहों के बारे में बताया है, जिसमें झूठ क्या है और सच्चाई क्या है, ये सब कुछ उन्होंने काफ़ी ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बता दिया है। तो इन सभी झूठ और सच्चाई को आपको देखना होगा कि क्या झूठ आपके बीच में फैलाया जा रहा है और क्या सच्चाई है। इसके अलावा इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड, मैं कल गया था आरआरबी के ऑफिस में, वहाँ पर भी जो आप लोगों के जो डाउट से मैंने पूछे थे उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखी है। तो वो वीडियो में भी मैंने कुछ सेम टू सेम ऐसी बातें पूछी थी जहाँ पर रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ पर अपनी बातें बताई थी। तो कहीं न कहीं ये जो अफ़वाहें हैं इनको अभी हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और आप उसमें किस तरीके से बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो झूठ जो अफ़वाहें बच्चों के बीच में फैलाई जा रही है वो ये है। इसको थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है झूठ क्या है कि आरआरबी भर्ती परीक्षा के सभी लेवल के परिणाम अगर एक साथ जारी किए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को फायदा होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं कि सभी लेवल्स का जो है रिजल्ट एक साथ दे दिया जाए, है ना? या फिर 1.5 गुना या 2 गुना दे दिया जाए। देखिए, कल मैं भी गया था, कल मैंने आरआरबी में खुद बात की थी, वहाँ पर भी मैंने उनसे बोला था कि 1.5 गुना छात्रों को रिजल्ट क्यों नहीं दे दिया जाता सभी लेवल्स का एक साथ में। तो देखिए, उन्होंने ये बोला कि अगर 1.5 गुना या 2 गुना पहले रिजल्ट दिए जाते, जैसे 2018 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी या 2015 में जो एनटीपीसी का भर्ती हुआ था, उसमें इन्होंने 1.5 गुना रिजल्ट दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम पैनल भी नहीं निकाल पाए थे 2015 की भर्ती प्रक्रिया में। तो ऐसे में स्टूडेंट का पूरा नुकसान हो गया था। पैनल भी नहीं दे पाए थे। जो पहले आए थे उनमें से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, हुआ, नहीं तो जो लोग फेल हो गए वो फेल हो गए। पैनल लिस्ट जारी ही नहीं कर पाए थे 2015 वाली भर्ती प्रक्रिया में। इस वजह से अगर एक साथ वो रिजल्ट देते हैं तो इसमें अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है वो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया कि सच्चाई क्या है इसमें। तो देखिए, सच्चाई में लिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो एक ही अभ्यर्थी का चयन कई लेवल में होने की संभावना बढ़ जाती है और कई योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुए हैं सबका कॉमन हुआ है, एक साथ हुआ है और इस तरीके से हायर जो रैंक के स्टूडेंट हैं वो कई सारे लेवल्स में एक साथ क्वालीफाई हो सकते हैं। ऐसे में एक ही पोस्ट के लिए कई सारे एक स्टूडेंट जो होता है कई सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे में आपकी जो कट ऑफ है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी
और जितने छात्र उन्हें चाहिए वो छात्र मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो होगी काफ़ी जटिल, और एक तरीके से देखा जाए एक ही पोस्ट के लिए एक छात्र कई सारे पोस्टों के लिए भी चयनित हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है कि ऐसे में यूनिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए परीक्षा परिणाम को श्रेणीबद्ध तरीके से जारी करना ही सबसे उचित है ना। तो यूनिक कैंडिडेट का मिलने के लिए ये जो प्रक्रिया है उसे आपको करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर यूनिक छात्र जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इससे जिस अभ्यर्थी का चयन ऊपर के लेवल में हो जाता है उसे नीचे के लेवल में चयन प्रक्रिया से मतलब चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये वजह होती है, ठीक है। तो अभी जो आरआरबी जो लेके चल रही है नियम की, सबसे पहले जो हायर लेवल्स हैं उनको रिजल्ट दिया जाएगा, उसमें जिनका चयन हो जाएगा उन्हें नीचे के लेवल में नहीं काउंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि देरी क्यों हो रही है। तो देरी होने का एकमात्र रीजन उन्होंने दिया है कि जो आपका टाइपिंग का जो कॉपी है उसकी जांच जो करी जा रही है उसी की वजह से देरी हो रहा है। जैसे ही टाइपिंग की कॉपी की सारी जांच हो जाएगी आपको रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा झूठ है वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए दूसरे झूठ में क्या बताया गया है कि आरआरबी भर्ती को लेवल 5432 की टाइपिंग परीक्षा नतीजों की जारी करने में जानबूझकर देरी की जा रही है ना। ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है बच्चों के बीच में कि जो भी लेवल 5432 की टाइपिंग परीक्षा है उसके नतीजे जारी करने में जानबूझ करके देरी की जा रही है। ऐसा आपको ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया हैंडल में बताया जा रहा है, जबकि ये झूठ है। सच्चाई क्या है वो आप देख लीजिए। सच्चाई यह है कि टाइपिंग परीक्षा मात्र केवल लेवल 5 और लेवल 2 के लिए ही थी। तो ये तो आपको पता ही है, अगर आपने परीक्षा दिया है तो आपको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ लेवल 5 और लेवल 2 में ही टाइपिंग थी, और इसके लिए वहां पर बताया गया कि लगभग 1 लाख उत्तर पुस्तिकाएं यहाँ पर जांची जानी है, और जो मानवीय तरीके से की जा रही है। आप ये देख सकते हो, कल भी मैंने बताया था आपको कि जो टाइपिंग टेस्ट की जो कॉपी जांच की जा रही है वो हैंड मतलब बाय मैनुअल चेक किया जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वाइज से चेक नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मैनुअली इस कॉपी को जांच करने में कितना ज्यादा समय लग सकता है। तो इस चीज को मैंने वहां पे पूछा था आरआरबी में, तो उन्होंने बताया था कि इस इनकी जो कॉपी है, जैसे आरआरबी इलाहाबाद में गया था वहां पे उन्होंने बताया कि कॉपी की जो जांच है ना वो लगभग लगभग 6 नवंबर तक ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हो कि लेवल 5 में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं और लेवल 2 में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, आप आरबी को अपने 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 आरआरबी में देख सकते हो। उन टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है सभी ने लगभग लगभग टाइपिंग परीक्षा दी है, और इतनी सारी कॉपियों को मैनुअली जांच करने में काफी वक्त लगेगा। तो ये इस वजह से यहाँ पर टाइपिंग की जो रिजल्ट है उसको जारी करने में इनको काफी सारा वक्त लग रहा है। अब देखते हैं अगला झूठ यहाँ पर क्या है, वो आप देख लीजिए। तीसरा नंबर पर इन्होंने क्या बताया है। तीसरे नंबर बताया कि रेल रोको आंदोलन और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आरआरबी भर्ती परीक्षा के परिणाम जल्द जारी कर दिए जाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इससे आपको बिल्कुल बच के रहना है, और यही आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह बताया कि रेल रोको आंदोलन जो चलाने की बात कही जा रही है ट्विटर पे, और या फिर जो रेलवे कैंपेन्स वगैरह किए जा रहे हैं, रेलवे संपत्ति को नुकसान चलाने वगैरह की जो बातें कही जा रही हैं, वो से क्या परीक्षा परिणाम जल्दी जारी हो जाएंगे। तो इसको इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल झूठ है और ऐसे में नहीं फंसना है। यहाँ पे सच्चाई में इन्होंने क्या बताया है कि अगर कोई भी बहकावे में आकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ भविष्य में उसे किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए किसी भी सरकारी भर्ती, सिर्फ रेलवे नहीं, किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ समयों में कई दो तीन बार यहाँ पे रेलवे के लिए प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कई सारे छात्रों को जेल भी हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप इस तरीके से पकड़े जाते हैं, किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, तो आपके ऊपर देखो दंडात्मक कार्रवाई होगी और हमेशा के लिए आपको किसी भी भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। जीवन में किसी भी सरकारी नौकरी में आप नहीं जा पाएंगे। तो डेफिनेटली, क्योंकि आरआरबी एक स्मूथली और फेयरनेस तरीके से काम कर रहा है, तो उन्हें देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है फेयर तरीके से करने में। अगर यही धांधली वाली बात होती तो रिजल्ट दे देते कैसे भी करके, फिर आपको प्रॉब्लम होती। तो फेयर तरीके से यहाँ पे की जा रही है, तो आपको किसी भी तरह के आंदोलन वगैरह में शामिल नहीं होना है, इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं चौथी जो झूठ यहाँ पे है वो क्या चीज है, आरआरबी की तरफ से यहाँ पे बताई गई है। चौथी जो झूठ बताई जा रही है कि आरआरबी भर्ती प्रक्रिया को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाएगा।
देखिए जो भी आप हम सब लोग जो ट्विटर पे कैंपेन करते हैं और जो बातें बताई जाती हैं वो आरआरबी ही देखता है। कल मैं जब गया था वहां पे तो उन्होंने पहले ही उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि आप लोगों ने तो ट्विटर पे इतना सारा ट्विटर कैंपेन चला रहे हो, धमकियां मिल रही हैं रेलवे चलाने की, तो आप लोग ऐसा मत करो। उन्होंने पर्सनली हम लोगों से बोला था। तो कहीं ना कहीं ये जो झूठ जो बीच में फैल रहा है उसको हमें नहीं करना चाहिए। काफी ही ऑनेस्ट और एक सिंसियर तरीके से बात भी करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 2024 में बताया जा रहा है कि पूरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरआरबी ने कल कहा, कल भी मेरे से बात हुई थी और आज भी इन्होंने जो डाला है वो भी सेम सेम है कि 2023 में ही भर्ती प्रक्रिया जो है वो उसको पूरा कर लिया जाएगा 2023 में। इवन दैट उन्होंने ये भी बोला था कि मार्च या अप्रैल तक जो है ना सभी लेवल्स की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कल हमने मैनुअली जो बात किया आरआरबी इलाहाबाद ऑफिस में जाकर के, और जो यहाँ पर ट्विटर में रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें बताई गई हैं वो पूरी की पूरी सेम है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब एक अलग यहाँ पे व्यू नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो आरआरबी की तरफ से चेतावनी दी गई है इसे आपको काफी सिंसियरली लेना है। अपनी बातों को रखना है, बातें रखने से यहाँ पे मना नहीं किया गया कि आपको कोई भी ऐसी समस्या है जिसके लिए आपने देखा था कि अभी जो आउटरीच कैंप जो चलाया गया वो इसी वजह से चलाया गया कि आपकी कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां पे जा सकते हैं। और इसलिए मैं गया था, सारी चीजें लगभग लगभग मैंने पता करके आया। और आज भी आपके पास मौका है, अगर आप किसी आरआरबी में जाकर पता करना चाहते हैं तो जाकर के पता कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपकी और भी कोई समस्या है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर में पे या फिर मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जरूर यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो इन चेतावनियों को काफी सिंसियरली लेना है, किसी भी तरह के झूठ या बहकावे में नहीं आना है, किसी भी आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस चीज को करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं। हो सकता है कोई आपका फ्रेंड इन बहकावे में आकर के किसी कैंपेन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर ले, है ना, कोई आंदोलन वगैरह में चला जाए और उसकी फोटो आ जाए, पुलिस में पकड़ा जाए, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि आपके लिए जो ये वीडियो हम बना रहे हैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर के आते रहें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक और रियल न्यूज होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।